जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब आज है दिन मंडे का और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। मुझसे दो तीन न्यू व्यूअर्स ने पूछा था कि न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले उनको किन किन चीज़ों की शॉपिंग करनी ज़रूरी है, मतलब उनको कितनी चीज़ें बाय कर लेनी चाहिए, सारा ही जितना उनका मेन्यू है उसकी चीज़ें उनको बाय करनी चाहिए या थोड़ी बहुत पहले तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर लेते हैं और साथ-साथ हम बात करेंगे ऑर्डर्स के बारे में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स पहले से तो बेहतर हुए हैं, लेकिन यही है कि एक दिन अच्छे आ जाते हैं, एक दिन रुक जाते हैं, एक दिन सही हो जाते हैं, एक दिन कम हो जाते हैं। बस आजकल यही सीन चल रहा है। और आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जब न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और साथ-साथ मैं लाइव सेशंस भी करती रहती हूँ, तो फिर लाइव भी आपसे कभी मिस ना हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो को लाइक भी आपने ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि जितने व्यूअर्स मुझे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं मैं उनको कमेंट में ही आंसर कर देती हूँ। और कुछ जो न्यू जॉइन कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस कुछ सेम ही होते हैं जो मैंने पहले से वीडियो अपलोड की होती हैं, तो फिर मैं उनको कमेंट सेक्शन में बता देती हूँ कि आप ये वाली वीडियो वॉच कर लें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही होती वीडियोस की, फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि दोबारा से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ज़रूरी हैं उनके ऊपर दोबारा से बात कर ली जाए। अच्छा जी, आज जो मैंने व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि आप किन किन चीज़ों की हमें पहले से शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तो मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आपका जितना मेन्यू है आप उसकी सारी ग्रॉसरी कर लें, सारी चीज़ें आप बाय कर लें एकदम से। आपको पहले जस्ट 1 वीक के लिए ही ग्रॉसरी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो फूड पांडा के हालात जा रहे हैं ऑर्डर्स को लेकर, बहुत कम हैं ऑर्डर्स। तो इसलिए जो न्यू आने वाले वेंडर्स हैं जो या जिन्होंने अपना न्यू रेस्टोरेंट अभी स्टार्ट करना है, तो उनके लिए बस मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आपने जस्ट 1 वीक के लिए पहले शॉपिंग करनी है, ठीक है? और उसमें भी आपने जस्ट वो चीज़ें आपने शॉपिंग करनी है जिनकी ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। लाइक आपने ऑयल ख़रीद लेना है, कुकिंग ऑयल ख़रीद लेना है, ठीक है? अगर आप पराठों के लिए घी इस्तेमाल करते हैं तो आपने घी ले लेना है, ठीक है? उसके साथ आपने आटा ज़रूर ले लेना है, ठीक है? अगर आपने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर बिरयानी या चावलों की कोई भी डिश ऐड करनी है रेगुलर बेस पे, ठीक है? तो उसके लिए आपने चावल उतने ही लेने हैं जितने 1 वीक में आपके यूज़ हों, ठीक है? उसके साथ आपने चीनी ले लेनी है, ठीक है? दूध कई लोग डिब्बों का यूज़ करते हैं, कई लोग खुला दूध यूज़ करते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुला दूध इस्तेमाल करते हैं वो तो आप डेली बेसिस पर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप डिब्बों वाला दूध भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1 या 2 लीटर दूध के डिब्बे ही खरीदने होंगे, ठीक है? उसके अलावा आपने चीनी ले लेनी है, जो नॉर्मल घर की चीज़ें होती हैं आपने जस्ट वो 1 वीक के लिए बाय करनी है, ठीक है? उनमें से स्पेशल आपकी शॉपिंग घर की जो नहीं है करनी किचन है पड़ेगी, उसकी भी रेस्टोरेंट के लिए चीज़ें जो कुछ है लोग ऐसे उसमें भी कुकिंग होते की हैं चीज़ें जो यूज़ हो रेस्टोरेंट के जाएंगी। अलग शॉपिंग कर रहे होते हैं और अपने घर के किचन के लिए अलग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो फिर इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, इसमें तो और उल्टा आपका नुकसान ही है। आपको जितनी आप शॉपिंग अपनी घर की कर रहे हैं उसी में ही आपको लेकर चलना है फूड पांडा के काम को, ठीक है? लेकिन अगर आपने फूड पांडा पे कुछ ऐसी डिशेस अपने मेन्यू में ऐड की हैं जो आपने डेली बेसिस पे बनानी है, लाइक अगर आपने बिरयानी डेली बेसिस पे बनानी है, आपने चिकन कढ़ाई डेली बेसिस पे बनानी है, आपने चाइनीज़ डेली बेसिस पे बनानी है, उनके लिए आपको अलग से चिकन, अलग से सब्जियां वो आपकी रेस्टोरेंट के लिए आपको बाय करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप
नॉर्मल मेन्यू लेकर चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट का मेन्यू लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपकी घर की ही ग्रोसरी जो है ना वो यूज़ होनी है। आटा, ऑयल, चीनी, घी, दूध वो आपका अपने घर का ही उसके अंदर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से आप अपने घर में भी जो है खाना बना के खा सकते हैं और रेस्टोरेंट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे जस्ट वन डिश रखेंगे, जैसे अगर आपने आज चिकन कढ़ाई घर के लिए बनाई है और उसमें से 2-3 बॉक्स आपके फूड पांडा पे सेल हो जाते हैं, तो इस चीज़ में आपके लिए बचत है, ठीक है। अगर आप अलग से एक चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट के लिए बनाएंगे, घर के लिए अलहदा कुछ और बनाएंगे, तो इसमें आपके 2-2 एक्सपेंस हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही डिश को रेस्टोरेंट पे भी लगाएंगे, घर में भी वही खाएंगे, तो इसमें आपकी बचत है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएं, जब आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाएं, तो फिर आप अपनी ग्रोसरी को भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप अपनी डिशेस को भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई फिर आपका हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप एक न्यू वेंडर हैं, आपने अपने आप को अभी कस्टमर तक आपने अपना टेस्ट पहुंचाना है, तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप कम बजट में कम चीज़ें रखें, ठीक है। आप नॉर्मल मेन्यू लेकर चलें पहला 1 महीना, तो जब आपके कस्टमर्स बन जाएं, जब आपका ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं, फिर आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड भी करें और फिर आप अपनी ग्रॉसरी को भी ज़्यादा करें। स्टार्टिंग में आप जस्ट 1 वीक के लिए चीज़ें बाय करें, मैं बार बार यही कहूँगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे आपने काम करना है, कैसे आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। और रही बात पैकिंग मटेरियल की, तो वो भी आपने कम ही बाय करना है स्टार्टिंग में। लाइक आप 12 बॉक्स ले लें, 12 आप ग्लास ले लें, 12 आप कप्स ले लें, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी चीज़ों से आप स्टार्ट करें। बैग आप ले लें, मतलब एक एक डज़न आप हर चीज़ ले लें, 12-12, ठीक है। तो उतने में आपकी समझ भी आपको आ जाएगी कि कितनी आपकी क्वांटिटी है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। उस बेस पे फिर आप नेक्स्ट वीक अपनी ग्रॉसरी को ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इतनी देर में आपको फूड पांडा की तरफ से भी आपकी पेमेंट आ जाती है, फिर उस पेमेंट को आप यूज़ करके अपनी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि आपने अपनी डिवाइस के ऊपर भी पैसे आपने लगाए हैं, ठीक है, फिर आप ग्रॉसरी के ऊपर और पैकिंग मटेरियल के ऊपर इतना एक्सपेंस कर देंगे, तो फिर अगर आपको अल्लाह ना करे ऑर्डर्स नहीं आते, तो फिर आप डिसहार्ड हो जाएंगे। फिर आपकी हिम्मत जो है वो ख़त्म हो जाएगी कि मैंने इतना ख़र्चा किया और मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसलिए आप 1-2 हफ़्ते पहले देखें अपने काम को, अपने ऑर्डर्स को देखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपकी फूड पांडा के ऊपर से पेमेंट आना शुरू हो जाए, आप उसमें से अपनी चीज़ों को बढ़ाते जाएं और अपनी शॉपिंग भी करते जाएं। तो न्यू वेंडर्स के लिए मैंने ये आज एक टॉपिक जो मुझे मेरी व्यूअर ने मैसेज में पूछा था, तो मैंने कहा आज मैं आपके लिए स्पेशली ये आपको बताऊं कि आपने कैसे शॉपिंग करनी है, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आजकल थोड़े से जो है फूड पांडा के ऑर्डर्स की हालात है ना वो ख़राब हुए हुए हैं, तो आपने उस मुताबिक ही अपनी शॉपिंग भी करनी है, उस मुताबिक आप अपने मेन्यू को भी देखें, आप अपनी चीज़ों को भी देखें, जिसमें आपका नुकसान ना हो। चाहे आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, लेकिन आपका नुकसान ना हो। आप ये ना कहिए कि जी मैंने इतनी चीज़ों की तैयारी करके रख ली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना न्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं और साथ ही वो सारी डिशेस बनाकर भी रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना। पहले 2 दिन तो आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, आपने पहले देखना है, पहले सेल्फ ऑर्डर करना है, ठीक है। फिर अगर आपके आहिस्ता-आहिस्ता ऑर्डर्स आते हैं, उसके मुताबिक आपने अपने मेन्यू की चीज़ें रेडी करनी है, और वो भी फुल आपने रेडी करके नहीं रखनी, बस आपने हाफ़ डन करके रखनी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को नहीं बनाना, कम क्वांटिटी में बनाकर रखना है। आई होप आज की वीडियो से भी आपको जो है फ़ायदा मिलेगा और आप इस पर अमल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और मुझे क्वेश्चंस करते रहना है। इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चंस के ऊपर अलग से टॉपिक बनाकर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, और आप सब तो मेरी दुआओं में हैं ही इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ जी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।